afternoon students. I have written down the doubts that you had sent me in the WhatsApp. So let's go through them one by one. ठीक है? So let's look at question number 16. Calculate the number of atoms in each of the following: 52 moles of helium, 52 atomic mass units of helium, and 52 grams of helium. It's a very important question. ठीक है? So let's look at this. So let's solve 16th question. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम एटम है क्या. हीलियम कैसे दिखते हैं हम? 2 and 4. ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in each of the following: 52 moles of helium. So let's look at the first part. 1 mole helium में कितने atoms होंगे? 1 mole of anything is going to have how many particles? 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. ठीक है, तो 52 moles helium में कितने होंगे? Will have 52 into 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. ठीक है, so you can solve this and you can get your answer. Clear? Now let's look at the second part. 52 AMUs of helium. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब हम एक एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तीनों होते हैं और हम इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, मास बेसिकली हम किसका काउंट करते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो ऑलमोस्ट सेम है. एंड कितना होता है रफली? इट्स 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स, जिसको हम क्या लेते हैं? 1 AMU. तो एक एटम हीलियम में, ठीक है, कितना है? 4. आपको प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब 4 AMUs. ठीक है, ये क्या है? 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो असली में क्या है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स? 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स, और उसको हम क्या लेते हैं? 1 AMU. ठीक है, तो हीलियम में कितने AMUs हैं? एक एटम में 4 हैं. सो कैसे बनाओगे इक्वेशन? 4 AMUs किस में है? एक एटम में. ठीक है, सो दिस इज 4. सो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने में होएगा? 1/4 एटम्स में. तो 52 AMUs कितने में होंगे? 1/4 इंटू 52. इफ यू सॉल्व इट, दिस इज 13 atoms. Clear? Now let's look at the third part. Third part is 52 grams of helium. ठीक है, 52 grams of helium. ठीक है, now you know that helium का molecular mass, helium का atomic mass in grams कितना होता है? 4 grams. That means कि 4 grams of helium कितने एटम्स का मास है? 1 मोल. 4 ग्राम्स इज 1 मोल. हमने पढ़ा था जो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम्स या एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 मोल. सो 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज 1 मोल एंड इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 raised to power 23 atoms. So 4 grams of helium किसका मास है? इतने एटम्स का. तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम, ये कितने एटम्स का मास होएगा? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 ओवर 4, और पूछा कितना है? 52 ग्राम्स. तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम कितने एटम्स का मास होएगा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ओवर 4 इंटू 52. क्लियर है? लेट्स गो थ्रू दिस अगेन. 4 ग्राम्स हीलियम इज द एटॉमिक मास इन ग्राम्स. वो कितने का मास है? 1 मोल. दैट मीन्स 4 ग्राम्स कितने एटम्स का मास है?
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। तो 1 ग्राम कितने एटम्स का मास हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 4। तो 52 ग्राम्स हीलियम कितने एटम्स का मास हो गया? इंटू 52। क्लियर है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देखिए क्या किया है एंड व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, now let's look at question number 14. Calculate the number of oxygen atoms in 0.10 moles of Na2CO3 into 10H2O. ठीक है, so let's solve this 14th question. ठीक है, निकालना क्या है? You have to take out number of oxygen atoms in 0.10 moles of Na2CO3 into 10H2O. Now what is this Na2CO3 into 10H2O? This is basically washing soda. ठीक है, उसका फॉर्मूला है, राइट? तो सबसे पहले you should know 1 mole, ठीक है, of Na2CO3 into 10H2O has how many molecules? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 6.022 into 10⁻23 into 0.1 molecules of Na2CO3 into 10H2O. ठीक है, इफ यू सॉल्व इट इट्स वेरी इजी। 0.1 क्या होता है? 0.1 इज 10⁻⁻1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6.022 into 10⁻22 molecules. ठीक है, तो 0.1 moles of this washing soda is going to have these many molecules. Now what is asked is only atoms of oxygen. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल किसका? ऑफ Na2CO3 into 10H2O, इसमें कितने आपको ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं? ठीक है, सो दिस इज, यहाँ से कितने आ गए? 3 + 10 into 1 10, टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है, 10 आ गए वाटर मॉलिक्यूल से और 3 आ गए उसके सॉल्ट के फॉर्मूला से, तो टोटल 13 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में। क्लियर है? हम अगेन एक्सप्लेनिंग, इस फॉर्मूला को देखो, इसमें आपको कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 13। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल में 13 एटम्स हैं। तो 0.1 मोल जो कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने एटम्स होंगे? इसमें होंगे 13 into 6.022 into 10⁻22 atoms. Clear है? You can solve this, right? So I'm again repeating, 1 mole of this compound had 6.022 into 10⁻23 molecules. तो 0.1 में कितने हुए? into 0.1 कर लिया, तो कितना आया? 6.022 into 10⁻22 molecules. अब एक मॉलिक्यूल में 13 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? into 13। ठीक है, clear? So solve this and you will get your answer. Okay, take a screenshot. Okay, now let's look at question number 17, a very typical and a different type of a question. So ये बहुत typical है, let's solve this. तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? Calculate the number of atoms of each kind in 5.3 grams of Na2CO3. तो बेसिकली आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है नंबर ऑफ एटम्स किस किस के? यू हैव टू टेक आउट सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे Na2CO3 का। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हैं, नहीं दिए तो आप मेंशन नहीं करोगे। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, सिंपल है। नाउ लेट्स सी कि ये जो 5.3 ग्राम्स है ये कितना मोल्स है। नाउ 5.3 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, ये हमने निकालना है। हम करेंगे
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सॉल्व करोगे आप 5.3 ओवर 106, इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.05 मोल्स। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है, आपने देखना है 5.3 ग्राम्स Na2CO3 कितने मोल्स है। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। ठीक है, नाउ यू नो दैट 1 मोल ऑफ Na2CO3 has how many molecules? Has 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. ठीक है, so 0.05 moles of Na2CO3 में कितने molecules होंगे, 0.05 into 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Clear? तो 0.05 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं जो पूछा है, एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में 2 एटम्स होते हैं सोडियम के। दिख रहा है आपको, एक में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। तो जो आपने इधर कैलकुलेट किया था, इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे, दे आर गोइंग टू बी 2 into 0.05 into 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट में 2 एटम है सोडियम के, तो इतने सारे में दैट इज 0.05 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो आपने क्या किया, इनटू 2 कर दिया। सिमिलरली दिस वाज द फर्स्ट पार्ट सोडियम। फिर आ जाओ, वैसे ही करेंगे कार्बन में। एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में एक है एटम कार्बन का, तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे कार्बन के, अगेन सेम, सो 1 इंटू 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब इसी तरह तीसरे पे आ जाओ। ठीक है, सो सॉरी दिस वाज मॉलिक्यूल। Similarly, one molecule Na2CO3 में 3 एटम्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 3 इंटू 0.05 into 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. Clear है? So you can take a screenshot of this. इसके बाद एक लास्ट रह गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, लेट्स डू इट हियर ओनली। ठीक है, सो ए बी आपने क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, सो 1 मोल H2SO4 has 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of H2SO4। तो 0.1 moles of H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, जो क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो पहले आपने क्या निकाला, 0.1 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल H2
H2SO4 में आपको कितने एटम दिख रहे हैं हाइड्रोजन के? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स H2SO4 में आपको कितने एटम्स दिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 2, ठीक है। सॉल्व कर लो। सो 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने देखा 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और 0.1 में कितने हैं, तो इंटू 0.1 कर दिया। उसके बाद देखा अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 एटम्स हाइड्रोजन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इंटू 2। क्लियर है? सो इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन सेंड मी। मीनवाइल जो आपने क्वेश्चंस कर लिया आई विल स्टिल सेंड यू द आंसर्स, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन लेट मी नो and we'll pick up the next topic in the next video.